हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर आपकी कोई स्लैब कास्टिंग हो रही है और अचानक से कोई बारिश आ जाती है तो आपको ऐसी कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए बारिश के दौरान जब आपकी छत डल रही होती है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा कि साइड पे आपको उन चीज़ों को चेक करके ये डिसाइड करना है कि भाई आगे जो कास्टिंग है वो कंटिन्यू रखनी है या आपको रोक देनी है। तो ये बातें जो भी रहेंगी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए हो जाती हैं जब आप एक घर को बना रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप छत डल रही हो और बारिश आ जाए। ऐसा ना हो, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि किसी की भी छत डलते समय बारिश पड़े। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मैं बात करूँगा कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम आती है जब बारिश पड़ रही होती है। उससे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो देखिए जब आपकी जिस दिन छत डल रही होती है तो मौसम को देख के एक अनुमान हो ही जाता है सुबह कि भाई आज का मौसम साफ़ है, बारिश तो नहीं है, ज़्यादा धूप तो नहीं है, ये सारी चीज़ें एक अनुमान लग ही जाता है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि बस एक अगर आपको एहसास होता भी है तो वो स्लैब कास्टिंग को डिले कर देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं वो इस चीज़ का परवाह ना करके स्लैब कास्टिंग चालू कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने भी स्लैब कास्टिंग हो रही है तो बारिश पड़ने लगी है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ कारण बताने वाला हूँ कि क्या क्या कारण और हमारी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहले मैं प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या उपाय करने हैं, क्या सॉल्यूशन है, वो सब पे डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आपकी छत डल रही होती है और छत में कोई बारिश आती है तो बारिश भी दो तरह की आ जाती हैं। एक तो होता है कि भाई आपका हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं, जिसको साइड भाषा में झरना बोलते हैं, झरना पड़ रहा है या हल्की हल्की धीमी धीमी सी बारिश पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि उससे आपकी जो भी कंक्रीट है उस पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इनकेस अगर आपकी हल्की हल्की बारिश हो भी रही है, हल्की हल्की बहुत धीमी धीमी, तो आपका जो भी कंक्रीट बन रहा है तो उसमें वाटर सीमेंट रेशियो आप थोड़ा कम करा देना, पानी की मात्रा थोड़ी कम करा देना, जिससे बूंदें जो पड़ रही हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पर मेंटेन हो जाएगा। तो नॉर्मल बारिश जो पड़ रही है बहुत मामूली, उसमें तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात होती नहीं है। बट इन दी केस बारिश थोड़ी तेज़ हो जाती है और ऐसा होता है, तो देखिए सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी आती है वाटर सीमेंट रेशियो में। अब वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? देखिए, जो भी आप कंक्रीट बना रहे हैं, जितना पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं मसाले को या कंक्रीट को बनाने के लिए, उस पानी में जितनी आवश्यकता होती है वो हमारा बढ़ जाता है। अब वो बढ़ेगा तो आपको भी मालूम है, आप छत डाल रहे होंगे तो हमारी जो भी स्लैब कास्टिंग हो रही है उस पर एक पानी की परत बन जाएगी। और वो पानी की परत दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि वो छत पे ही ठहरा रहेगा। आप स्लोप दे रहे होंगे तो पानी बहेगा, और बहने की वजह से क्या होगा, उसमें सीमेंट भी हमारा बहने लगेगा। अब इससे क्या प्रॉब्लम होती है? देखिए, प्रॉब्लम आपको ये होगी कि आपका सैग्रेशन होने लगेगा। सैग्रेशन क्या होता है? देखिए, आपके ना जब आप देखते हैं पानी बहने लगा है तो आप उस जगह देखेंगे कि आपकी ईंट वो जो बजरी होती है वो दिखने लगती है, रेत आपकी दिखने लगते हैं, एग्रीगेट दाना वाना जो सब कुछ दिखने लगता है, और वो कहीं ना कहीं हनीकॉम्ब के चांसेस बढ़ा देता है। और आगे चल के आपको क्या होगा, उस जगह पे या जहाँ भी आपको इस तरह का दिख रहा है, लीकेज और नमी के एहसास आपको दिखाई देगा, सिपेज और लीकेज होने लगेगी। ये कारण बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक तो देखिए इन चीज़ों के ध्यान रखें, और साथ ही आपको देखिए मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। मैंने बेसिकली देखा है कि छत डल रही होती है और जो हमारे सीमेंट के बैग होते हैं वो बाहर ही रखे रहते हैं, और वो बाहर रखने से क्या होता है कि वो भीग जाते हैं बूंदों में, और कहीं ना कहीं वो बाद में आप मान लीजिए आधे घंटे 1 घंटे बारिश हुई तो वो बैग जो है वो भीगने के कारण क्या होगा, वो अंदर ही अंदर सेट होने लगेंगे। तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि आपको छत के साथ साथ सीमेंट के बैग और आपके जो मटेरियल है उसको ध्यान में रखना है कि ऐसी जगह ही अनलोडिंग कराएं जहां बारिश से हम बच सकें। और अगर नहीं कराएं आपने अनलोडिंग ऐसी जगह, तो बारिश के दौरान ही आप उसको अंदर रख लीजिए, ऐसी जगह जहां बारिश की बूंदें उस पर ना पड़े। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैंने ये तो बता दिया कि ये हमारे प्रॉब्लम हो जाती है जब आपकी बारिश पड़ती है और हमारी कंक्रीट में स्लैब में ये दिक्कत। मैं एक बात और बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं एंड में आपको बताऊँगा, इसलिए बने रहना एंड में वीडियो तक। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा। अब जैसे बारिश पड़ने लगी है आपकी, तो करना क्या है आपको? देखिए, यहाँ पे दो चीज़ों का आपको ध्यान में रख के चलना है। पहली चीज़ तो ये है कि भाई आपको मानो मत मानो ये चीज़ करनी पड़ेगी आपको, तिरपाल और पिन्नी। बहुत से लोगों को पता है कि भाई बारिश पड़ रही है तो हमें तिरपाल पिन्नी का तो इस्तेमाल करना ही है, तो मैं क्या नया बता रहा हूँ। तो मैं भी जो उसमें नया बताने वाला हूँ उसके लिए आप वीडियो में बने रहें। देखिए, यहाँ पे जो भी आपकी पिन्नी है या तिरपाल है उसको आपको सही से बिछा देना है जहाँ पे है। पहले तो आपको बारिश तेज पड़ी तो बारिश की जो भी आपकी कास्टिंग है उसको रुकवा देना है, जहाँ तक भी आपकी कास्टिंग हो गई है। ऐसा नहीं है कि आप बारिश पड़ रही है और लगातार छत डलवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, रोक देना है। जहाँ तक कास्टिंग हो चुकी है वहाँ पे आप अपना तिरपाल पिन्नी लगा दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा हमें? फ़ायदा ये होगा, पहली चीज़ तो आपका जो भी कंक्रीट है वो उस हिसाब से ही पड़ा रहेगा, और साथ ही उसमें कोई भी किसी तरह की पानी की मात्रा की वजह से ना तो हमारी कंक्रीट बहेगी, ना तो सीमेंट बहेगा, और कहीं ना कहीं हमारा स्लोप भी मेंटेन रहेगा।
पिन्नी और तिरपाल का जो फ़ायदा रहता है वो हमारा स्लोप भी एक बहुत बड़ा रोल करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब कंक्रीट बहने लगती है तो हमारा स्लोप भी गड़बड़ा जाता है। फिर आप देखेंगे कि जब आप छत डाल देंगे, छत डालने के बाद आप एक चीज़ देखेंगे, आपका बारिश जब पड़ेगी कभी भी तो पानी छत में रुकने लगता है। स्लोप का आपको ध्यान जरूर रखना है। ये तो हो गया ये कि आपको पॉलीथीन के साथ साथ आपको ये चीज़ें भी लेके चलनी है, जो भी तिरपाल आप बिछा रहे हैं। आपको एक चीज़ और करनी है, जैसे मान लीजिए कि भाई ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन ही बारिश पड़ेगी, माना कि आधे घंटे बारिश पड़ी या 1 घंटे बारिश पड़ी, तो जहाँ भी आधे घंटे बारिश पड़ी थी या 1 घंटे पड़ी थी, तो हमने जहाँ तक छोड़ दिया था कंक्रीट, उसके बाद जब आप कास्ट करते हैं आगे, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो भी आपका जहाँ तक आपने कंक्रीट रोक दी थी, तो उस हिस्से में आपको करना है कि आप या तो कोई फावड़े से या जो साइड पे करनी होती है उसकी मदद से उसको अच्छे से छील लेना है, रफ़ कर देना है, और उसके बाद एक सीमेंट की स्लरी आपको बनानी है। सीमेंट की स्लरी देखिए क्या होती है, जो हम सीमेंट एक पानी में, एक बाल्टी में पानी डालते हैं और उसको मिक्स कर लेते हैं, तो वो एक लेयर सीमेंट की स्लरी बन जाती है, घोल बोलते हैं जिसको साइड भाषा में। और जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट था पुराना, उसको अच्छे से फिल कर देना है, मतलब उस पर अच्छे से एक लेयर चढ़ा देनी है। चाहे आप ब्रश से डालें, ब्रश से डालने की जरूरत नहीं है, तो आप यूँ ही एक बाल्टी में लेके मग्गे से डाल सकते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी हेल्प करेगा जब आप एक नई कंक्रीट पुरानी कंक्रीट पे डाल रहे होते हैं। इससे हमारा जॉइंट नहीं बनेगा, और जॉइंट ना बनेगा तो फिर हमारा क्या होगा कि अगर बन जाता है कभी, तो वो लीकेज वहाँ से होने के चांसेस हो जाते हैं। ये चीज़ें बहुत कम करते हैं, इसलिए यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब ये तो हो गया हमारा कि भी देखिए ये चीज़ें हमें ध्यान की तिरपाल का इस्तेमाल करना है, और जो हम आपने स्लरी बताई वो करना है, स्लोप को मेंटेन करते हुए चलना है, क्योंकि बारिश में जो प्रॉब्लम करती है वो स्लोप ही मेंटेन करता है। छोटी छोटी बारिश पड़ रही है धीमी सी, तो उसमें छत में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा होती है तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ आपको कि क्या चीज़ देख के आपको ये पता करना है कि भाई बारिश हमें छत की ढलाई आगे कंटिन्यू रखनी है या नहीं। तो वो है ये कि देखिए, जब आप छत डालेंगे और बारिश की बूंदें जो क्या होंगी वो आपके नीचे भी आएंगी, जहाँ आप अपनी शटरिंग हो रखी होती है, शटरिंग की बल्लियाँ लगी होती हैं। अब देखिए, जहाँ पे हो सकता है कि किसी का ग्राउंड फ्लोर हो, जिसकी ग्राउंड फ्लोर की ही छत डल रही है, तो नीचे क्या होगा, फर्श तो उसने कर नहीं दिया होगा, मिट्टी होगी। अब नीचे देखिए, जब आपकी शटरिंग की जो भी गैप रहते हैं, मैं तो कहूँगा कि आप वहाँ पे टेप लगाया करें, पर टेप नहीं लगाते बहुत से लोग, तो वहाँ गैप से या बीम की शटरिंग से नीचे पानी बहने लगता है। इतना सारा पानी हो जाता है कि आपका जो रूम है उस रूम में पानी काफ़ी ज़्यादा भर जाता है, और जिस वजह से मिट्टी जो होती है हमारी वो गीली हो जाती है काफ़ी। अब आप करेंगे कि जब आपको छत डालेंगे, छत डालते समय क्या होगा, लोड आएगा, हमारा बल्लियों पे काफ़ी लोड आएगा, और जो हमारी बल्लियाँ होती हैं, स्टेजिंग शटरिंग होती है, वो नीचे बैठने लगती है। उसका कोई उपाय नहीं है उस समय तक, जब तक वो मिट्टी सूखे नहीं। अगर आप देखते हैं कि भाई हमारे नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी आ चुका है, तो आपको कंक्रीट या स्लैब कास्टिंग नहीं करानी चाहिए, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। जहां आप सोच रहे थे कि भाई आज ही मैं अपना सारा काम करा लेता हूं, वहां अगर आपकी छत बैठ जाती है, शटरिंग नीचे बैठ जाती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए वहाँ पे आपको बहुत ध्यान में रखना है कि भाई हमारे नीचे पानी काफ़ी ज़्यादा तो नहीं आया है। नहीं आया तो कोई बात नहीं है, वरना आया है तो आपको रोक देनी है। तो यही बात थी जो मैं आपको बताता था कि आपको ये चीज़ देख के पता करना है कि भाई छत की कास्टिंग रोकनी है या नहीं रोकनी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि छत की कास्टिंग करते समय बारिश आती है तो हमें क्या ध्यान में रखना है, क्या प्रॉब्लम हमें हो जाती है, और हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों, वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और भी हमने इस वीडियो चैनल पर वीडियो डाल रखी है जो कि हाउस कंस्ट्रक्शन को लेके हैं, सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है अपना घर। हम उसमें जो भी हमारी साइडें होती हैं वो कंप्लीट होने का एक वॉक थ्रू बनाते हैं। उसमें किचन के डिज़ाइन होते हैं, स्टेयर केस के डिज़ाइन होते हैं, घर के पूरे डिज़ाइन होते हैं, फ्रंट एलिवेशन होते हैं, बहुत सी वीडियो। तो जाके उनको देखें, उसको भी सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आगे भी आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।